वीरेन जी प्लीज शांत हो जाइए। पीहू को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो आपने ये रीत के सामने किया है ना, इससे आपके और उसके रिश्ते में जो भी सुधार आया था सब खराब हो जाएगा। और आपसे अच्छे से कोई नहीं जानता कि गलतियां हो जाती हैं। माफी तो इंसान को बड़ा बनाती है ना। पूनम, रीत ने मुझ पर जानलेवा हमला किया होता ना तो मैं उसे एक पल में माफ कर देता, पर पीहू के साथ लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीहू ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता था। वहाँ खतरा तो था ना। और रीत इस समय मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कभी कभी लगता है उसे होश ही नहीं है उसके आसपास चल क्या रहा है। और ऐसे में पीहू का रीत के साथ होना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ। देखो पूनम, मुझे रीत के साथ पूरी हमदर्दी है, मैं समझता हूँ उसकी तकलीफों को, पर मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि पीहू को रीत के इस रिकवरी का जरिया बनाया जाए। उसे रीत के दर्द की दवा नहीं बना सकते हम, छोटी बच्ची है पूनम वो। अरे उस मासूम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं हम। रीत ने हमेशा हमारा साथ दिया है और पीहू को हमारी जिंदगी में वही तो लेकर आई है। तो पीहू उसकी वजह से आई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम रीत की खुशियों के लिए पीहू को जाने दें। नहीं पूनम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम्हें रीत को सपोर्ट करना है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, पर मेरी बेटी को रीत के रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा मत बनाओ प्लीज। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे पापा बनने की खुशी मिली है और मैं अपनी बेटी पर एक आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हें जो भी वजह देनी है तुम दो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वीरू भैया, एक मिनट। क्या हुआ दिव्या? वीरू भैया, आपने जो कुछ भी किया ना एकदम करेक्ट। बिग सिस्टर तो है ही इमोशनल फूल, दूसरों का भला करने के चक्कर में अपना भला ही भूल जाती है। ये तक नहीं सोचती कि वो जो कर रही है उसका रिजल्ट क्या होगा। देखो दिव्या, मैं पूनम के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं सुनूंगा और ना ये पसंद करूंगा कि कोई और ऐसा करे। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो हमारी आपस की बात है, तुम बीच में मत बोलो। मैं भी नहीं करूंगी वीरू भैया, पर यहाँ मुद्दा पीहू और उसकी सेफ्टी का है। मैंने बिग सिस्टर को पहले ही वार्न किया था कि पीहू कुछ ज्यादा ही रीत के आसपास रहती है। ऐसा लगता है जैसे रीत ने उस पर कोई जादू कर दिया, वो उसे कंट्रोल कर दी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और आज देखिए, जब रीत की वजह से पीहू को चोट लगते लगते बची है तो भी वो किसके पास गई है? रीत के। आप उसके पापा हैं वीरू भैया, वो आपकी बेटी है, और क्या वो ऐसा समझती है? देखिए, रीत की वजह से मैंने मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को ऑलमोस्ट खो दिया था। इसीलिए मैं आप दोनों को वार्न कर रही हूं, बाकी आपकी मर्जी। आज मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, सिर्फ सॉरी कहूंगा। कूल चाची, आपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया कि कूल चाची के वजह से मेरे ऊपर तेल नहीं आया? पीहू, जब लोग हमारे बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं ना, तो हम उन्हें कितनी भी एक्सप्लेनेशन दें, हम उन्हें हमेशा गलत ही लगते हैं। मतलब ये कि कभी कभी चुप रहना ही अच्छा होता है। कूल चाची, आप इतना प्यार करते हैं सबसे, आपके बारे में रॉन्ग क्यों सोचते हैं? कोई क्या सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना कि मैं कभी आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। मुझे पता है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट कूल चाची हो। पर थैंक गॉड पीहू, आपको कुछ नहीं हुआ, वरना आपके मम्मी पापा क्या मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। इसकी नौबत अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि पीहू अब हमारे साथ रहेगी। वीरू भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं पीहू का ध्यान रखूंगी, बहुत केयरफुल रहूंगी।
ये पूनम और मुझे भी पीहू की जरूरत है। वो हर टाइम तुम्हारे साथ रहती है, हम दोनों उसके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। उसकी पढ़ाई है, एक्स्ट्रा क्लासेस है, रूटीन है और ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हमें फोकस करना है। इसलिए अब से पीहू हमारे साथ रहेगी। चलो बेटा। नहीं पापा, मुझे कूल चाची के साथ यहाँ पे रहना है। पीहू बेटा जिद नहीं करते, चलो। वीरू भैया प्लीज प्लीज पीहू को मुझसे दूर मत करिए। मैं इसे किचन में क्या कोई भी रिस्की जगह पे नहीं लेके जाऊंगी। ये बात को समझो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। चलो बेटा। प्लीज पापा, प्लीज मुझे रहने दो ना चाची के पास। प्लीज पापा। पीहू अब जाओ पापा के साथ, ठीक है? गुड गर्ल हो ना, जाओ। चलो यहाँ से। हाय। हेलो। मुझे पूछना था कि वो पेशेंट कैसे हैं? मैंने सुना उन्हें होश आ गया है। हाँ, आपकी दोस्त को होश आ गया है, लेकिन अभी भी काफी खोए खोए है, ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन कोमा के बाद अक्सर पेशेंट को नॉर्मल होने में थोड़ी देर लगती है। बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। श्योर। जी सर, आपने बजर दबाया था, कुछ चाहिए था? आराम से, बी केयरफुल। बाथरूम जाना है मुझे। क्या आप मेरी ये आईवी ड्रिप निकाल सकती है? श्योर सर। सर, आप खुद अपने पैरों से बाथरूम जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी साइन है। इसका मतलब आपकी रिकवरी बहुत अच्छी से हो रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, आपकी रिकवरी सच में बहुत अच्छे से हुई है। धन्यवाद। ये सब आपकी केयर का नतीजा है।